कूफा की तरफ बढ़ता हुकूफा इमाम हुसैन एसएस का काफिला रेत, धूप और खामोशी के बीच आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ इमाम का इरादा और मजबूत होता जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे काफिले को हिलाकर रख दिया। खबर यह थी, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं। वह मुस्लिम जिन्हें इमाम ने भरोसे के साथ कूफा भेजा था, वह मुस्लिम जो वफा की मिसाल थे। कुछ पल के लिए काफिले पर सन्नाटा छा गया। औरतों की आंखों से आंसू बह निकले, मर्दों के दिल भारी हो गए। काफिले में मौजूद कुछ लोगों ने डर और बेचैनी में कहा, ए इमाम, अब तो कूफा में कोई आपका साथ देने वाला नहीं रहा। बेहतर है हम यहीं से लौट चलें। यह इंसानी डर था, यह मौत से बचने की स्वाभाविक कोशिश थी। इमाम हुसैन असद ने सबको इकट्ठा किया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आवाज में पूरा सुकून था। उन्होंने फरमाया, जो मेरे साथ है वह जान ले। यह सफर सत्ता पाने का नहीं, यह सफर कुर्बानी का है। फिर कुछ पल रुककर बोले, जो जाना चाहता है वह बेझिझक चला जाए, मुझ पर किसी पर मजबूरी नहीं। यह एक इम्तिहान था, न तलवार का, न ताकत का, बल्कि नीयत का। और इस इम्तिहान में कई लोग पीछे हट गए। कोई चुपचाप चला गया, कोई सिर झुकाकर विदा हुआ, कोई आंसू बहाता हुआ दूर निकल गया। काफिला छोटा होता गया, लेकिन जो लोग रुके वे डर से नहीं, ईमान से रुके। वे जानते थे कि आगे मौत है, लेकिन सच के साथ। आखिरकार जब गिनती की गई तो 7 रह गए, सिर्फ 72 लोग। न कोई बड़ी फौज, न कोई साजो सामान, बस 72 दिल जो हुसैन के साथ धड़क रहे थे। इमाम हुसैन अयस ने उन 72 चेहरों को देखा। हर चेहरे पर यकीन था, सब्र था और शहादत की चमक थी। इमाम ने कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुमसे बेहतर साथी नहीं देखे। और फिर काफिला आगे बढ़ा, करबला की ओर, जहां इतिहास लिखा जाना था, जहां 72 जानों की कुर्बानी सदियों तक सच का पैगाम बनने वाली थी। मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। तपती हुई रेत, खामोश फिजा और दूर तक फैला हुआ एक वीरान मैदान। इमाम हुसैन असीस का काफिला कई दिनों के सफर के बाद वहां आकर रुका। न कोई आबादी, न हरियाली, सिर्फ आसमान, जमीन और एक अजीब सी सन्नाटा भरी खामोशी। इमाम ने अपने घोड़े की लगाम थामी और काफिले को ठहरने का इशारा किया। साथ चल रहे सहाबा और अहले बैत ने हैरानी से चारों ओर देखा। किसी ने अदब से पूछा, मौला, इस जगह का नाम क्या है? जवाब आया, करबला। जैसे ही यह नाम इमाम हुसैन आस के कानों तक पहुंचा, उनका चेहरा बदल गया। वह घोड़े से उतरे, अपने हाथों से उस जमीन की मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई मामूली आंसू नहीं थे, ये आंसू थे रसूल की दी हुई खबर की याद के। ये आंसू थे उस कुर्बानी की पहचान के जो लिखी जा चुकी थी। इमाम ने गहरी आवाज में फरमाया, यही वह जगह है, यही वह सरजमीन है जहां हमारे खून से इस्लाम जिंदा रहेगा। काफिले में खामोशी छा गई। बच्चे सहम गए, औरतों की आंखें भर आईं। सहाबा समझ गए कि यह सफर अब वापस लौटने का नहीं, बल्कि शहादत की ओर बढ़ने का है। यह वही करबला थी जिसके बारे में नबी करीम ने बरसों पहले फरमाया था कि मेरा हुसैन यहां कुर्बान होगा। यह वही जमीन थी जिसने जल्द ही फौरात के किनारे सबसे बड़ी सच्चाई का इम्तिहान देखना था। इमाम हुसैन एस जानते थे, यहां पानी रोका जाएगा, यहां बच्चे प्यास से तड़पेंगे, यहां लाशें गिरेगी और यहां सजदे में सर कटेंगे। फिर भी इमाम ने कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि यह जंग तख्त के लिए नहीं थी, यह लड़ाई जमीर के लिए थी। यह जंग इस्लाम को यजीदियत से बचाने की थी। इमाम ने अपने साथियों की ओर देखा। थोड़े थे मगर सच्चे थे, कमजोर थे मगर हक पर थे। उन्होंने ऐलान किया, जो हमारे साथ ठहरता है वह जान ले, यह सफर कुर्बानी का है, सब्र का है और शहादत का है। और यूं करबला की जमीन ने गवाही देना शुरू कर दी कि आने वाले वक्तों में यहां बहने वाला खून सिर्फ लहू नहीं होगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ हमेशा के लिए उठी हुई आवाज होगा। करबला की सरजमीन पर अब भी कुछ ही दिन गुजरे थे कि जुल्म के बादल पूरी तरह छा गए। जल्द ही यजीद की तरफ से हजारों की फौज करबला पहुंच गई। हथियारों से लैस सिपाही, घमंड से भरी आवाजें और दिलों में ना इंसाफी। ये सब देखकर साफ हो गया कि मकसद बातचीत नहीं, बल्कि हक को मिटाना है।
फुरात नदी करबला के करीब बह रही थी। पानी पास था मगर इंसानियत बहुत दूर। यजीदी सेनापति ने हुक्म दिया, हुसैन के काफिले पर पानी बंद कर दो, एक कतरा भी न पहुंचे। यह हुक्म सिर्फ एक रणनीति नहीं था बल्कि रहम और दया के कत्ल का ऐलान था। तीसरी मुहर्रम से पानी पूरी तरह रोक दिया गया। पहला दिन सब्र से गुजरा, दूसरा दिन हल्का सूखने लगे, तीसरा दिन बच्चों की आवाजें कमजोर पड़ने लगीं। धूप तेज थी, रेत जल रही थी और खेमों में पानी का एक कतरा भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलखते, माओं से सवाल करते, अम्मा पानी कब मिलेगा? माएं क्या जवाब देती? उनकी गोद सूनी होती जा रही थी, आंखें आंसुओं से भरी थीं और दिल अल्लाह से फरियाद कर रहा था। 4 दिन गुजर गए, होंठ फट गए, जुबानें सूख गईं। बच्चों की प्यास अब चीखों में बदल चुकी थी। सबसे दर्दनाक मंजर वह था जब 6 महीने के अली असगर असब प्यास से तड़पने लगे। न बोल सकते थे, न फरियाद कर सकते थे। उनकी सूखी हुई जुबान और बेबस हरकतें आसमान को गवाही दे रही थीं। इमाम हुसैन औस उन्हें गोद में उठाते, उनके सूखे होंठों को देखते और दिल ही दिल में टूट जाते। ये वही बच्चा था जिसने अभी मां की गोद से दुनिया देखी थी, जिसने किसी का बुरा नहीं किया था। फिर भी यजीदी फौज ने उस पर भी रहम नहीं किया। खेमों में हर तरफ प्यास की सिसकियां उठीं। औरतें बच्चों को सीने से लगाकर ढाढ़स बंधातीं, लेकिन उनकी अपनी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। फिर भी इन हालात में भी इमाम हुसैन असद का सब्र कम नहीं हुआ। उन्होंने न झुकना सीखा, न जालिम के आगे हाथ फैलाया, क्योंकि यह सिर्फ पानी की जंग नहीं थी, यह इंसानियत और वहशत की जंग थी। यजीदी फौज ने पानी बंद करके यह साबित कर दिया कि उनके पास ताकत तो है लेकिन जमीर नहीं, और करबला ने यह साबित कर दिया कि प्यास में तड़पते हुए भी हक को छोड़ा नहीं जाता। यही वह प्यास थी जिसने करबला को अमर बना दिया और यजीदियत को हमेशा के लिए बदनामी के हवाले कर दिया। आशूरा का दिन करीब था। करबला की सरजमीन पर सूरज आग बरसा रहा था और फजा में सन्नाटा छाया हुआ था। इमाम हुसैन आयस ने देखा कि दुश्मन की फौज चारों ओर से खेमों को घेरे खड़ी है। हजारों की तादाद, हथियारों की चमक और चेहरों पर सख्ती, सब कुछ तैयार था सिवाय इंसानियत के। इमाम हुसैन अस्सी अकेले आगे बढ़े, न हाथ में तलवार, न जंग का ऐलान, सिर्फ हक़ की आवाज। उन्होंने दुश्मन की फौज को मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो बता दो, क्या मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद का नवासा नहीं हूं? यह सवाल तलवार से ज्यादा तेज था। यह याद दिलाने के लिए था कि सामने खड़ा शख्स कोई बागी नहीं बल्कि रसूल का लाडला नवासा है। इमाम ने बात आगे बढ़ाई। आवाज में दर्द था मगर लहजे में गरिमा। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकवा है, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो बताओ, मेरे बच्चों का पानी क्यों रोका? यह सवाल करबला की रेत तक को रुलाने वाला था। छोटे छोटे मासूम जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी जुबान प्यास से सूख चुकी थी, उनका कसूर क्या था? इमाम ने फरमाया, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस्लाह के लिए उठा हूं, मैं अपने नाना की उम्मत को बचाने आया हूं। कुछ लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ सिपाहियों की गर्दनें झुक गईं, कुछ आंखों में शर्म की हल्की सी चमक दिखाई दी। लेकिन फौज की कमान पत्थर दिल लोगों के हाथ में थी। उनके दिलों पर दुनिया की मोहब्बत, तख्त का लालच और यजीद का खौफ हावी था। किसी ने जवाब न दिया, किसी ने पानी खोलने की हिम्मत न की, बल्कि तीरों और तलवारों की तैयारी और तेज कर दी गई। इमाम हुसैन आसान ने आखिरी बार उन्हें समझाया, देख लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम के बीच खड़ा हूं। अगर मुझे कत्ल करोगे तो जुल्म का साथ दोगे। लेकिन जमीर सो चुके थे। न रसूल का वास्ता असर कर सका, न मासूमों की प्यास। इमाम ने आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर इत्मीनान। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैंने हक पहुंचा दिया। और फिर वह वापस अपने खेमे की ओर लौटे, ये जानते हुए कि अब कलम बंद हो चुका है और तलवारें बोलने वाली हैं। इमाम की यह आखिरी नसीहत इतिहास में हमेशा गूंजती रहेगी कि जब हक सामने खड़ा हो और फिर भी इंसान न बदले तो समझ लो वह पत्थर से भी सख्त दिल हो चुका है। 9 मुहर्रम की रात थी। करबला की सरजमीन पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
दिन भर के शोर, तीरों की सरसराहट और जुल्म की धमकियों के बाद अब अंधेरा उतर चुका था। आसमान पर सितारे थे, लेकिन जमीन पर कयामत की तैयारी। इमाम हुसैन आसपुर ने अपने खैमे में चिराग जलवाया, अपने तमाम साथियों, अहले बैत और वफादार अंसार को इकट्ठा किया। चेहरे थके हुए थे, होंठ सूखे थे, लेकिन ईमान ताजा था। इमाम ने बेहद नरमी और मोहब्बत के साथ फरमाया, मैं अपने सिवा किसी को नहीं चाहता। दुश्मन सिर्फ मुझे ढूंढ रहा है। यह रात अंधेरी है, जो जाना चाहे बेझिझक चला जाए। मैं अपनी बैत तुम सबसे उठा लेता हूं। यह अल्फाज किसी इम्तिहान से कम न थे। इमाम अपने साथियों को दुनिया की जिंदगी का आखिरी मौका दे रहे थे। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर सबसे पहले आवाज उठी, हजरत मुस्लिम बिन औसजा रह की, ऐ हुसैन, क्या हम आपको अकेला छोड़ दें? अल्लाह की कसम, अगर हमें 100 बार भी कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए और फिर कत्ल किया जाए, तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी उठ खड़े हुए। किसी ने कहा, अगर हमारे पास सिर्फ एक जान है तो वह भी आप पर कुर्बान है। किसी ने कहा, ऐ रसूल के नवासे, हम आपको छोड़कर जिंदा कैसे रह सकते हैं? यह सिर्फ जज्बाती बातें नहीं थीं, यह यकीन की आवाज थी। यह हक़ के साथ मरने का ऐलान था। इमाम हुसैन आसूस की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने साथियों के लिए दुआ की और फरमाया, मैंने आप जैसे वफादार साथी 70 लोग, लेकिन दिल शेरों के, भूखे प्यासे मगर हक़ पर कायम। यह रात इबादत की भी थी और विदाई की भी, क्योंकि सब जानते थे सुबह सूरज निकलेगा और करबला का इतिहास लिख दिया जाएगा। 9 मुहर्रम की यह रात दुनिया को सिखा गई कि वफा संख्या नहीं देखती और शहादत डर से नहीं, यकीन से पैदा होती है। यही वह रात थी जिसने 72 चेहरों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 10 मुहर्रम का सूरज निकला, लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी। यह दिन कयामत जैसा था, जहां जमीन पर हक और बातिल आमने सामने खड़े थे। करबला की रेत आज गवाह बनने वाली थी, गवाह उस कुर्बानी की जिसने इस्लाम को जिंदा रखना था। इमाम हुसैन आसाद ने फजर की नमाज अदा की, सूखे होंठ, थका हुआ बदन, लेकिन दिल में अल्लाह पर पूरा यकीन। जंग शुरू हुई। इमाम के साथी एक एक करके मैदान में जाने लगे। कोई पीछे हटने वाला नहीं था। हर शख्स जानता था यह वापसी का नहीं, शहादत का रास्ता है। सबसे पहले अंसार निकले। हबीब बिन मजाहिर रआ, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन जवानों से ज्यादा हिम्मत। उन्होंने दुश्मन पर हुंकार भरी और लड़े। आखिरकार जमीन पर गिर पड़े। उनकी शहादत ने इमाम हुसैन की कमर तोड़ दी। यह सिर्फ एक साथी नहीं था, यह 40 साल की दोस्ती थी। फिर बारी आई नौजवानों की। अली अकबर जो शक्ल में, आवाज में और चाल में नबी की याद थे। जब वह मैदान में गए, इमाम ने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझे गवाह बनाता हूं, नबी जैसा बेटा कुर्बान करने जा रहा हूं। अली अकबर शहीद हुए। आसमान कांप उठा, खेमों से चीखें उठीं। इसके बाद कासिम बिन हसन अस्समा आए, एक कमसिन बच्चा जिसके पैरों में जूते भी पूरे नहीं थे, लेकिन दिल में हक की आग थी। उन्होंने शहादत पाई। इमाम हुसैन आसोस ने उन्हें सीने से लगाया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक एक करके सब शहीद होते गए। चाचा, भतीजे, बेटे, कोई बाकी नहीं बचा। हर शहादत के साथ इमाम और अकेले होते गए। अब मैदान में सन्नाटा था। दूर हजारों की फौज और पास सिर्फ इमाम हुसैन अकेले, भूखे प्यासे, जख्मी, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने आखिरी बार खैमों की तरफ देखा। बीमार अली जैनुअल आबिदीन, बेबियां, मासूम बच्चे, और फिर इमाम मैदान की ओर बढ़े। अब करबला में सिर्फ एक आवाज बची थी, हक की। 10 मुहर्रम का यह दिन सिर्फ शहादत का दिन नहीं, बल्कि यह ऐलान था कि हुसैन अकेले रह जाए, तब भी हक कभी अकेला नहीं होता। यही आशूरा है, यही कयामत का दिन है। करबला की सरजमीन पर अब सन्नाटा था। चारों ओर शहीदों के जिस्म, सूखी रेत पर बहता हुआ खून और आसमान से बरसती हुई आग। इमाम हुसैन अब अकेले रह गए थे। जिस्म जख्मों से चूर था, कहीं तलवार का वार, कहीं भाले का जख्म, कहीं तीर धंसे हुए। 3 दिन की प्यास ने बदन को तोड़ दिया था। होंठ सूखे थे, गला जल रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इमाम का हौसला आज भी अडिग था।
दुश्मन ने चारों ओर से घेर लिया। कोई रहम नहीं, कोई इंसानियत नहीं, सिर्फ वहशत। इसी हाल में नमाज का वक्त आया। जिस इमाम ने जिंदगी भर नमाज को कायम रखा, वह आखिरी लम्हों में भी अपने रब से गाफिल कैसे हो सकते थे? तीरों की बारिश के बीच, तलवारों की चमक के सामने इमाम हुसैन अस ने नमाज अदा की। ये कोई आम नमाज नहीं थी, यह हक़न की आखिरी पेशी थी रब के दरबार में। इमाम जमीन पर गिरे, जख्मों से खून बह रहा था, प्यास ने सांसें भारी कर दी थीं, लेकिन दिल में शिकवा नहीं था। उन्होंने सजदे में अपना सर रखा, वही सर जिसे रसूल अपने कंधों पर उठाया करते थे, वही सर जिसे फरिश्ते चूमते थे। सजदे में इमाम की जुबान हिली, आवाज कमजोर थी लेकिन यकीन मजबूत। ऐ अल्लाह, तेरी रजा पर मैं राजी हूं, तेरे हुक्म के सामने सर झुकाता हूं, जो तूने चाहा वह मैंने कबूल किया। यह सब्र की इंतहा थी, यह तस्लीम की मेराज थी, यह वह लम्हा था जब इंसान फरिश्तों से भी ऊंचा हो जाता है। इसी सजदे की हालत में एक जालिम आगे बढ़ा और नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया। आसमान कांप उठा, जमीन थर्रा गई, फौरात की लहरें रो पड़ी। यह सिर्फ एक इंसान की शहादत नहीं थी, यह इंसानियत का कत्ल था। लेकिन उसी लहू से इस्लाम जिंदा हो गया। आखिरी सजदा यह सिखा गया कि नमाज हालात की मोहताज नहीं होती, कि हक के रास्ते में जान चली जाए तो भी रब से रिश्ता नहीं टूटता। हुसैन ऐस शहीद हो गए, लेकिन उनका सजदा क़यामत तक जिंदा रहेगा और हर सजदा कहेगा, तेरी रजा पर राजी रहना, यही हुसैनी इस्लाम है। ऐसी हु इस्लामिक वाक़िया सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक कल्चर 26 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो।